Greetings and salutation for clicking this video. So today's video I will be showing you मैं दिखाने वाला हूँ कि हिंदी में अब सब लोग पॉपुलर हो रहे हैं, तो हिंदी में ही मैं आज से स्टार्ट करूँगा। तो मैं आज आप लोगों को मेरा कंटिन्यू करने वाला हूँ CCNA ट्यूटोरियल, जिसमें आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप सिस्को पैकेट ट्रेसर में स्टैटिक राउटिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहले मैंने बना के रखा है, मैंने कल रात को ही बनाया था, टाइम लिया था थोड़ा, तो आप लोगों के लिए। तो बेसिकली आपको पहले सीखना होगा ये पूरा पैकेट ट्रेसर को कैसे। मैं सिर्फ बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिगिनर्स लोग आराम से बढ़िया से सीखें हिंदी में अपनी भाषा में, और इसको समझ ले और बढ़िया से अपने जो करियर है उसमें आगे बढ़े। CCNA भी करे, CCNP भी करे, CCSA भी करे, CCI भी बन जाए, और उस नेटवर्क लेवल में, नेटवर्क फील्ड में आजकल जानते हैं सिक्योरिटी लेवल में, सिक्योरिटी में कितना डिमांड है। तो इसके लिए ही मैं ये आपके लिए फ्री में वीडियो सीरीज़ बनाता हूँ। तो मैं भी एक IT प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो नेटवर्क प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई मुझसे अगर कुछ सीखे। तो विदाउट फर्दर ड्यू मैं वीडियो पे चलता हूँ। तो ये मेरा बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बाद में आऊँगा। तो हम लोग राउटर्स क्यों यूज़ करते हैं, पहले हमने आपको बताया था, मेरा पहला अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसमें मैंने बताया था कि हम लोग राउटर यूज़ करते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो पहले मेरा वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज वो मैं नहीं बताऊंगा, आज सीधा हम लोग सॉफ्टवेयर में चलते हैं और एक न्यू हम ओके एक न्यू प्रोजेक्ट हम लेते हैं, और इस न्यू प्रोजेक्ट में हम दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर ये बहुत लोग इसको समझते हैं कि ये इसको इसमें करने से ये आप लोगों का कंप्लीट नहीं होगा, फ्रेम रिलेस में नहीं होता है, बहुत लोगों का मिथ्स है। तो एक्चुअली यहाँ पर सब कुछ जो एक्चुअल राउटर्स में होता है सब कुछ आप लोग इधर कर सकते हैं। और इधर अगर आप लोग करके आपको अच्छा ना लगे, मुझे तो इधर अच्छा लगता है पैकेट ट्रेसर में करने में, और मैं रियल राउटर्स में भी करता हूँ। तो आप GNS3, ये GNS3 का एपिसोड में बाद में बताऊँगा, ये GNS3 भी है, तो इसको भी आप लोग इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें तो पूरा आपको पूरा एकदम रियल जैसा एटमॉस्फेयर इसमें मिल जाता है। तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड। तो ये है GNS3 का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज देखते हैं हम लोग पैकेट ट्रेसर में हम लोग कैसे राउटर्स को कनेक्ट करते हैं। तो हम पहले लेने के लिए हम एक फाइल खोल लिया है, नया प्रोजेक्ट, और उसमें पहले हम जाके स्टैटिक राउटिंग है। तो स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, हमको पहले राउटर्स लेना पड़ेगा। तो राउटर्स हमने ले लिया, सपोज ये एक राउटर और ये एक राउटर हमने ले लिया। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम और सबसे इम्पोर्टेंट समझना राउटर के इंटरफेस, उसके बारे में वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो प्लेलिस्ट में मेरा आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसमें देखिए दोनों राउटर्स हमने ले लिया है। अभी राउटर्स में इसमें डबल क्लिक कीजिए तो इसके सामने आपका ये जो इसको जूम इन भी कर सकते हैं, आपका फिजिकल राउटर जैसा ही इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर आपको पहले इसको बंद करना है, ऑफ करना है राउटर को, और ये सीरियल मॉड्यूल आपको इंसर्ट करना है इधर, ऐसे ड्रैग करके ले जाके, ये भी मैंने दिखाया था। तो आज और मैं रिपीट नहीं करूँगा, फटाफट करता हूँ, और जाके राउटर को बूट कर देना है, CLI में जाना है। तो ये आपका राउटर जो है इसमें दिखा रहा है ऊपर राउटर 0, तो ये राउटर 0 ही रहेगा। तो हम लिखते हैं नो, तो ये लिख देते हैं नो, और एनेबल, ये तो कमांड सिखाया है एनेबल। उसके बाद कनेक्टी, तो हम चले जाते हैं कॉन्फ़िग मोड पे डायरेक्टली, और यहाँ पर हम उसको होस्ट नेम को चेंज कर देते हैं। होस्ट नेम इसमें लिख देते हैं राउटर 0, ओके, तो समझने में अच्छा होगा। तो ये बन गया हमारा राउटर 0। तो इधर भी आते हैं हम लोग, और इधर आके इसमें एक टूल है टेक्स्ट टूल, ये वाला। तो इसमें जाके लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखा हुआ ही है इसमें।
टेक्स्ट टूल को आप यूज़ कर सकते हैं इंटरफेस को देने के लिए। तो ये हमने राउटर 0 को स्टार्ट कर दिया। राउटर 0 अब पूरा चालू है। अब हम लोग चलते हैं राउटर 1 में। सेम डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, जूम इन करते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद फिर से एक सीरियल ले लेते हैं और राउटर को बूट कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाते हैं। ये है राउटर 1। तो इसका भी उसी तरह से हम नो कर देंगे और इसमें हम इनेबल कर देते हैं। उसके बाद हम चले गए, ये है हमारा प्रिविलेज प्रॉम्प्ट। उसके बाद हम कॉन्फ़िग प्रॉम्प्ट में चलते हैं, कॉन्फ़िग देंगे। तो मैक्सिमम काम हमारा राउटर में, राउटर कॉन्फ़िगर में इसमें ही होता है, कॉन्फ़िग प्रॉम्प्ट में होता है। तो दोनों राउटर अब तैयार है पूरी तरह से। अब हमको क्या करना है, कनेक्शन करना है। तो राउटर टू राउटर कनेक्शन करने के लिए हमको केबल चाहिए। केबल हम ये लेते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं DT। ये भी ले सकते हैं, दोनों एक ही है। DT का मतलब है डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, DC का मतलब है डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो हम कोई भी एक लेते हैं, DC लेते हैं और इसमें चलते हैं, चल के सीरियल 0/0 से इधर सीरियल 0/1 में कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट पूरी तरह से हो चुका है। तो उसके बाद ये कनेक्ट होने के बाद फटाफट हम क्या करेंगे, तो स्विच ले लेते हैं दोनों। ओके, तो स्विच इधर है नीचे, देख सकते हैं। तो 2960 का सीरीज़ का स्विच लेते हैं यहाँ पर। तो पैकेट ट्रेसर को इसलिए बनाया गया है कि एक राउटर खरीदने में आपको 15 से 16 लाख रुपए लग जाता है, जो सबसे महंगा राउटर है। और जो मिनिमम आता है वो तो 8 से 10 लाख का। स्विच का भी बहुत पैसा लगता है। तो अगर आपका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और आप सीखना चाहते हैं तो कैसे सीखेंगे। इसीलिए सिस्को एकेडमी ने ये जो लेटेस्ट वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, ये वर्जन है मेरा 7.0 लेटेस्ट वर्जन, और इसको ऑनलाइन सपोर्ट भी है। अभी मैंने अपना रियल टाइम में मेरा अकाउंट से इसमें लॉगिन किया हुआ है। तो आप लोग भी अपना सिस्को, मैंने सब दिखाया हुआ है वीडियो में, आप वीडियो पे इसमें जा सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आगे। आप फायरफॉक्स में जा सकते हैं और जाकर यहाँ पे लिखिए गूगल में सिस्को नेटवर्क, और ये देखिए ये आ गया। ओके, सॉरी मिसस्पेल हो गया, सॉरी मिसटाइप हो गया। सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी ये है। ओके, ये है। तो इसमें जाने से आपको ये मिलेगा यहाँ पर पैकेट ट्रेसर, और इसमें जाके आपको साइन अप करना है। यहाँ पे अपना नाम देना है, लास्ट नेम, ईमेल दे के एनरोल करके आपके पास में मेल आएगा। उसको वेरीफाई करने से आप लोग यहाँ पर यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। गेस्ट लॉगिन भी होता है, लेकिन गेस्ट लॉगिन में आपको पूरा वो सुविधा जो है वो नहीं मिलेगा। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये साइट में जाए जो CCNA CCNP ये सब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा साइट है, बुक्स भी मिलते हैं, और अपना बुक्स खरीदे। बुक्स के लिए मैं आपको बोलता हूँ CCNA ICND 1 और CCNA ICND 2। ICND का मतलब इंटर कनेक्टिंग नेटवर्किंग डिवाइसेस 1 और इंटर कनेक्टिंग नेटवर्किंग डिवाइसेस 2। ये दोनों बुक्स अवेलेबल है, इसको आप खरीद सकते हैं, क्योंकि बुक्स के बिना कोई भी चीज़ जो है वो पूरा नहीं होता है। तो इसको मैं यहाँ पे अभी बंद कर देता हूँ ब्राउज़र को। तो ब्राउज़र को मैंने बंद किया, मैंने मेन टॉपिक में फिर चला आया। मैं अक्सर टॉपिक से भटक जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ, इसलिए। तो ये देखिए कनेक्ट हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, राउटर से स्विच को कनेक्ट। अभी पहले भी समझाया था वीडियो में कि राउटर और स्विच डिफरेंट डिवाइस है, तो उसके लिए हमको क्या केबल चाहिए, क्रॉस ओवर केबल चाहिए। तो हम केबल्स में जाएंगे और क्रॉस ओवर केबल जो है, सॉरी गलत बोल दिया, राउटर और स्विच डिफरेंट डिवाइस है। डिफरेंट डिवाइस के लिए स्ट्रेट थ्रू चाहिए, सेम डिवाइस स्विच टू स्विच अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें हमको सेम डिवाइस के लिए क्रॉस ओवर चाहिए। अभी ये डिफरेंट डिवाइस है, इसके लिए हमें स्ट्रेट थ्रू चाहिए।
तो ये देख सकते हैं नीचे स्ट्रेट हुआ गया है। ये इसमें देखिए आप इस एरिया में, तो ये देखिए इसमें जब जाते ही ये कौन सा क्या है ये बता देता है। ये बता देता है USB है, ये बता देता है IOE है। मैं पूरा बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, कोई फटाफट नहीं बना रहा हूँ। बहुत सारा वीडियो मैंने यूट्यूब में देखा है, जल्दबाजी में बना देते हैं, तो बिगिनर्स कैसे समझेंगे। तो इसीलिए मेरा मकसद है बिगिनर्स के लिए अच्छी तरह से वीडियो बना के समझाना। चाहे वीडियो जितना भी लंबा क्यों ना हो, मेरे पास हाई स्पीड कनेक्शन है, अपलोड हो जाता है। आप लोग समय निकाल के देखिए ज़रूर। और मैं ज़्यादा क्वालिटी में भी नहीं दूंगा, कम क्वालिटी में भी आप लोग इसको देख पाएंगे। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर राउटर से मैं कनेक्ट करूँगा अभी। तो इसके लिए मैंने क्या बोला था, स्ट्रेट टू केबल लेता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट इथरनेट 0/0 से यहाँ पर जो अवेलेबल है फर्स्ट इथरनेट 0/1 को कनेक्ट कर दिया। तो उसके बाद यहाँ भी सेम करता हूँ। तो ये 0/1 से लेता हूँ और उसमें कोई भी ले सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि ये लेने से गलत होगा, ये लेने से गलत होगा। तो ये मैंने ले लिया। अभी हमको होस्ट लेना है, टर्मिनल होस्ट नोड वोल्टेज को 2 PC हमने ले लिया। सेम डायग्राम जो मैं डायग्राम बना के इधर रखा था आ गया, यही मैं आपको दिखाया था अभी आ गया। सॉरी कहाँ गया आ गया। मेरा तबीयत थोड़ा नशा से आज, इसलिए साउंड थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा, सॉरी फॉर दैट। बट जो मकसद है सिखाने का वो बिल्कुल यही जाएगा, मैं बना रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं। तो मैं कहाँ था, हाँ यहाँ पे। अभी हम स्विच से इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर चलता हूँ PC में, सॉरी PC में तो हम ये कनेक्ट करेंगे, केबल लेते हैं हम। इसमें भी हम जाते हैं और PC का जो लैन पोर्ट है उससे कनेक्ट करके स्विच का जो इसमें एक पोर्ट से हम कनेक्ट कर देते हैं। और फिर से एक स्ट्रेट टू केबल लेके PC का जो लैन पोर्ट है उससे हम स्विच का एक इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो है आपका टोपोलॉजी, इसको टोपोलॉजी बोलते हैं या डायग्राम नेटवर्क मैप बोलते हैं, पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हमने IP नहीं दिया है, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं कि कितना नेटवर्क है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्चुअली नेटवर्क है हमारा 3 नेटवर्क, क्योंकि देखिए इस PC से इस राउटर में कनेक्शन है, तो ये बन गया एक नेटवर्क। इस राउटर से इस राउटर में WAN कनेक्शन है, तो ये बन गया दूसरा नेटवर्क। और इस राउटर से इस राउटर PC में कनेक्ट है, तो ये बन गया हमारा तीसरा नेटवर्क। तो हम लोग पहले एक टेक्स्ट बना के इधर लिख लेते हैं, नेटवर्क 3 इसमें देते हैं और इसका ID दे देते हैं सपोज 3.0 या 3.0 सॉरी 2.0 देते हैं, ठीक है 2.0 देते हैं। तो 2.0 ये एक नेटवर्क ID है। नेटवर्क ID क्या होता है, होस्ट ID क्या होता है, ये सब नेटवर्क सबनेटिंग में जब हम लोग सीखेंगे तो उसमें हमको बताया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल समझ लीजिए ये नेटवर्क पार्ट है, और आप लोगों को जिसने पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको पता ही चलेगा कि नेटवर्क ID का मतलब क्या होता है। तो ये नेटवर्क 2.0 में हम इसमें क्या देंगे, PC को क्या IP देंगे, PC को हम IP दे देते हैं 192। इसमें मैं अभी फिजिकल में नहीं दे रहा हूँ, जस्ट डायग्राम में बना रहा हूँ। 168.2.1.2 दे दिया मैं इसमें, ठीक है। तो ये दूसरा नेटवर्क है हमारा, तो उसमें भी हम ले जाके लिखेंगे इसमें नेटवर्क ये है हमारा दूसरा नेटवर्क। तो ऐसे ही कर करके आपको लिखना है। तो नेटवर्क 2 में कितना हम देंगे 192.168.3.0, ये है हमारा नेटवर्क 2 का ID, ठीक है। तो डायग्राम अच्छी तरह से बनाने से समझ में सब कुछ आ जाता है। और इसमें भी सेम लिखना है, क्या लिखना है, नेटवर्क 1 सॉरी
नेटवर्क 1, इसका आईपी देते हैं 192.168, सिंपल लेता है 100। तो बीच में एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, ये तीनों जो नेटवर्क है ये क्या सेम नेटवर्क है? मैंने अभी तक यहाँ पे CIDR नहीं दिया है। CIDR मतलब जो सबनेट क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग बोलते हैं उसको, यानी कि सबनेट मास्क। अभी हम लोग जो ये राउटिंग कर रहे हैं ये क्लासफुल नेटवर्क में हम लोग कर रहे हैं। क्लासलेस भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो अलग बात होगा। क्लासलेस मतलब सबनेटिंग क्या हुआ, तो उसके लिए आपको सबनेटिंग समझाना होगा। ऑलरेडी मेरे चैनल पे है सबनेटिंग, उससे भी मैं और अच्छा, वो बहुत पुराना वीडियो था, ऐसे ही मैंने कैजुअली बनाया था, उस समय इतना मैं सीरियस नहीं था। तो अभी मैं फिर से सबनेटिंग का बहुत ही एक बढ़िया एकदम सिंपल, अभी तक आपको ऐसा नहीं मिलेगा वीडियो, सिंपल वीडियो लाने वाला हूँ। तो सबनेटिंग आपको जानना ही होगा। CCNA आपको पूरी तरह से जो सिस्को की कोर्स है उसको ख़त्म करने के लिए सबनेटिंग, IP सबनेटिंग ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फिर से हम टॉपिक में चलते हैं। तो यहाँ पर 3 नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क है। कैसे पता चला ऐसे, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं क्लास C का एड्रेस है। क्लास C का रेंज होता है 128 से लेकर के 192 तक। तो यहाँ पर क्लास C है, ये डिफ़ॉल्ट सबनेट इसका कितना होगा 255.255.255.0। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, तीनों पार्ट है नेटवर्क पार्ट, एक पार्ट है होस्ट पार्ट। सो ये तीनों पार्ट है नेटवर्क पार्ट, एक पार्ट है होस्ट पार्ट। ये तीनों पार्ट है नेटवर्क पार्ट, एक पार्ट है होस्ट पार्ट। तो ये तीनों डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। तो राउटर्स क्या करते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए राउटर यूज़ किया है। अभी हमने कनेक्ट कर दिया, अभी हम तो आप देख सकते हैं ये बटन जो है ग्रीन है, ग्रीन मतलब आप हो गया है, लेकिन अभी भी ये रेड है, रेड मतलब ये कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी आपने समझ लिया अगर सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें अभी IP बहुत सारा काम बाकी है, राउटर में जाकर कॉन्फ़िगर करना है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड ट्रेन साउंड, यहाँ पर बहुत सारा ट्रेन आना जाना करता रहता है। तो टॉपिक का कॉन्सेप्ट को आप लोग एक बार समझ लीजिएगा तो आप लोग कुछ भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। इसलिए मैं फटाफट नहीं जा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ। वीडियो जितना भी लंबा है मैं होने दे रहा हूँ। और यहाँ पर अभी मैं IP दे रहा हूँ, इस नेटवर्क का IP, ठीक है। ये इस नेटवर्क का IP, सॉरी क्या हो गया, तो हम लोग ये लेते हैं, फिर से ले लेते हैं, और फिर से हम लोग यहाँ पर केबल लेकर कनेक्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया फिर से। तो इस नेटवर्क का IP इसमें देना है, बात करते करते गलती हो जाता है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। 192.168.1.1 देते हैं, सिंपल IP है। ओके, तो इसका IP हमने अभी PC में नहीं दिया है, ऐसे हमने जस्ट डायग्राम बनाया है अभी, ठीक है। तो पहले आप सभी के लिए मेरा गुजारिश है, डायग्राम को ठीक से बना लीजिए, टोपोलॉजी को ठीक से समझ लीजिए कि क्या आप लोग जो नेटवर्क मैप है, नेटवर्क डिज़ाइन है, उसको बनाइए पहले, तभी आपको समझ में आएगा एक्चुअल में वो क्या है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, नेक्स्ट काम हमने सब किया, अभी हम PC पे जाते हैं। सॉरी, PC में नहीं, पहले हमको राउटर को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो राउटर का दोनों इंटरफेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीरियल 0/0 है और यहाँ पर फास्ट इंटरनेट 0/0 है। तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्या IP देंगे। तो ये गेटवे बनेगा, इस नेटवर्क के लिए कौन सा गेटवे होगा, ये होगा कि ये होगा, ऑब्वियसली ये होगा। और इस नेटवर्क के लिए गेटवे कौन सा होगा, ये होगा। इस नेटवर्क के लिए गेटवे कौन सा होगा, ये होगा। और इस नेटवर्क के लिए 192.162.0 गेटवे कौन सा होगा, ये होगा। तो इसमें IP लेते हैं हम 1 by 1। तो इसमें हम क्या देते हैं, IP सीरियल का दे देते हैं 192.168.3.1। ये 3.0 नेटवर्क से है,
पहला होस्ट को हमने दे दिया इसमें, ठीक है, ठीक है। और इसमें भी सीरियल में हम दे रहे हैं, अभी क्या दे रहे हैं, आईपी कितना देंगे, दे देंगे 192.168.3.2। लेकिन आईपी देते समय ये याद रखिए कि आईपी डुप्लीकेट ना हो, ओके, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो कोई भी आईपी सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने दे दिया, यहाँ पर दे दिया मतलब डायग्राम में बना रहा हूँ अभी असल काम राउटर में जाके करना है, लेकिन डायग्राम पहले बना लेना है तब इजी हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर इस नेटवर्क का हमने इसमें सीरियल में हमने क्या आईपी हमको देना है वो हमने पहले लिख लिया है। फर्स्ट इंटरनेट के लिए भी हम लिख लेते हैं, उसको इसी नेटवर्क से हमको देना होगा। तो यहाँ पर हमने 1.1 दिया है, तो इसमें क्या देंगे, 1.2 देंगे ऑब्वियसली। तो इसमें हम दे देते हैं 1.2 और 268.2, ठीक है। और इसको रिफ्रेश बटन है ये, तो इसको रिफ्रेश करने से क्या होता है और क्या क्या टूल्स इसमें है वो अलग एक वीडियो में समझाऊंगा। अभी आप लोग खुद इसको एक्सप्लोर कीजिए तो समझ में आ जाएगा, ऐसे ही कीजिए, ठीक है। बैकएंड में आप लोग फेसबुक करते रहते हैं तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो मेहनत करने से ही जो मीठा फल है वो मिलता है। मैंने कल रात पूरा ये आप लोगों के लिए बनाया था, ये जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और ये अभी आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ठीक से समझिए, आराम से समझिए और आराम से कीजिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों को समझा के ही छोड़ूंगा तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने दे दिया इस नेटवर्क का, ये इस फास्ट इंटरनेट का मैंने आईपी यहाँ पर दे दिया है इस नेटवर्क का। अभी क्या देना है, इसमें भी देना है फास्ट इंटरनेट 0/1 का। तो देते हैं, क्या देंगे हम, इस नेटवर्क का देना पड़ेगा 2.0 का, देते हैं 192.168.2.1 देते हैं, ठीक है। अभी देखिए सब आईपी कहाँ किसका, इस पीसी का आईपी क्या देना है हमको, ठीक है। इसका गेटवे कौन सा बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो फिर इसका गेटवे कौन सा बनेगा, ये बनेगा। फिर इसका गेटवे कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो हम अभी पहले राउटर में चलते हैं और ये जो हम लोगों ने डायग्राम में बनाया, डायग्राम में भी कंप्लीट हो गया है। अभी राउटर हम 0 में चलते हैं, तो राउटर 0 में चलते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, रिटर्न मतलब एंटर, उसको एनेबल करते हैं। फिर कॉन्फ़िग मोड में जाते हैं, जाने के लिए कनेक्टी कॉन्फ़िगर टर्मिनल। उसके बाद हमको लिखना होगा क्या, इंटरफेस INT सीरियल कितना है, इसमें सीरियल 0/0 है। तो सीरियल यहाँ पर कहाँ गए, 0 सीरियल 0/0 है। तो एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है। सीरियल 0/0। अभी आईपी एड्रेस देना है, तो आईपी लिखिए और उसके बाद ऐड, उसके बाद टैब प्रेस कीजिए। आईपी एड्रेस कितना है इसमें हमने दिया था सीरियल 0/0 का 3.1, तो देख लीजिए, देख के दे दीजिए कैसा देना है। उसके बाद 192.168.3.1, उसके बाद उसका सबनेट मास्क देना है 255.255.0, उसको दे देना है, उसको एंटर करना है। उसके बाद नो शट लिखना है, मतलब उसको लिंक को अप करना है, शट नहीं करना है। तो ये अभी स्टेट डाउन दिखा रहा है, लेकिन बाद में वो दूसरा राउटर करने से स्टेट अप हो जाएगा। फिर हमको यहाँ से निकलना है, एग्जिट करना है और हमको दूसरा इंटरफेस में जाना है। इंटरफेस क्या होगा, फास्ट टेप में और फास्ट इथरनेट। इसमें कितना है, फास्ट इथरनेट इसमें है आपका 0/0, तो उसका हमने आईपी दिया है, कितना दिया है, 1.2 दिया है। तो इसमें हम देंगे 192. फर्स्ट इथरनेट 0 कितना था, फर्स्ट इथरनेट 0/0 ही था, ओके। तो सब कुछ ठीक से करना है,
गड़बड़ी नहीं करना है, तो गड़बड़ी हो जाएगी। इंटरनेट एड्रेस ओके, तो एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अभी आईपी एड्रेस देना है, आईपी सेम उसी तरह से। आईपी एड्रेस कितना था, कितना दिया था देख लीजिए, 1.2 दिया था, तो 1.2 ही दीजिए यहाँ पर। 192.168.1.2। हाँ, एक बात तो मैंने कहना भूल गया था पहले, स्टैटिक राउटिंग हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर नेटवर्क का साइज कम होगा। लार्ज नेटवर्क में स्टैटिक राउटिंग नहीं होता है, तो लार्ज नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स कम में आता है, जैसे आरआईपी है, आरआईपी वर्जन 1 है, ईआईजीआरपी है। आईजीआरपी तो आजकल ऑब्सोलीट हो गया, यूज नहीं होता है। उसके बाद आपको बीजीपी है, ये सब हम लोग। उसके बाद ओएसपीएफ है, तो वो सब है राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ओके, राउटिंग एंड राउटेड प्रोटोकॉल्स क्या है, एक है राउटिंग प्रोटोकॉल, एक है राउटेड प्रोटोकॉल क्या है, उसके बारे में मैं सब चाहूँगा। लेकिन बीच में मुझे याद आ गया तो समझाया, तो बता दिया कि आपको समझना है कि स्टैटिक राउटिंग सिर्फ उसका बहुत डिसएडवांटेज भी है, लेकिन एडवांटेज ये है कि आप मैन्युअली दे रहे हैं तो कोई भी राउटर के ऊपर लोड नहीं पड़ता है राउटर, और इसमें एरर का चांस बहुत कम रहता है। स्मॉल नेटवर्क में बहुत अच्छा से ये काम करता है, लेकिन लार्ज नेटवर्क में ये हम नहीं कर सकते, ये बहुत प्रॉब्लम होगा। हाँ, हाइब्रिड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आरआईपी वर्जन 2 के साथ भी, या एसजीआरपी के साथ भी आप 2 नोड कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें आप स्टैटिक राउटिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पूरा नेटवर्क के लिए, लार्ज नेटवर्क के लिए आप स्टैटिक राउटिंग को यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए, उसको बताने के बाद हम आईपी एड्रेस में चलते हैं। उसके बाद हमको क्या देना है, सबनेट मास्क देना है 255.255.255.0 देने के बाद एंटर कर देना है। उसके बाद फिर से वही कमांड नो शट, उसको लिंक को अप करना है। तो देखिए इसमें क्या आया है, चेंज स्टेट टू अप। अभी डायग्राम में जाके देखने से अब जो ये जो इंटरफेस था पहले ब्राउन था, अभी वो ये ग्रीन हो गया है, ठीक है, क्योंकि आईपी इसको मिल चुका है। इसमें जाने से दिखा देगा आपको क्या फर्स्ट इथरनेट आप है, लेकिन फर्स्ट इथरनेट जो 0/1 है वो डाउन उसमें नहीं दिया है, और सीरियल 0/0 भी अभी भी डाउन है। तो सीरियल 0/0 को आप कब होगा, जब इस सीरियल बाय 0 में हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये भी आप हो जाएगा। ये देखिए, ये लिंक भी अब ग्रीन हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल राउटर में भी टाइम लेता है, थोड़ा समय उसको दीजिए, जैसे रियल राउटर में होता है वही यहाँ पर भी हो रहा है। जस्ट हम ग्राफिकली इसको साइमुलेट करके दिखा रहे हैं सॉरी। तो ये तो राउटर 1 में कॉन्फ़िगर हो गया। तो हम चलते हैं, अभी हमने क्या क्या किया उसको देखने के लिए। हाँ, एक बार कि हमने क्या क्या किया, अभी हमने क्या क्या किया उसको हमको सेव भी करना है, ठीक है। उसको एग्जिट करना है। तो एग्जिट करने के बाद यहाँ पर आप प्रिविलेज कॉन्फ़िग मोड में आ गया, उसको भी एग्जिट कीजिए। तो करने के बाद यहाँ पर शो रन लिखिए, शो रन यानी कि रनिंग कॉन्फ़िग। तो दिखाएगा क्या क्या हुआ, क्या हमने किया। हमने इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट 0/0 में आईपी एड्रेस दिया है, और सीरियल 0/0 में आईपी एड्रेस दिया है, 1.2 दिया है और 3.1 दिया है। इसके बाद इसको जो है क्या करना है, हमको जाके कॉपी, यानी कि मैंने समझाया था टेम्पररी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बारे में। परमानेंट मेमोरी के बारे में, जो टेम्पररी है उसको बोलते हैं रनिंग कॉन्फ़िग, जो परमानेंट है उसको बोलते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो परमानेंट होगा NVRAM, और हम अभी क्या करेंगे, टेम्पोररी को यानी कि रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्ट में कॉपी करेंगे। कॉपी रन, ये शॉर्ट कमांड है, शॉर्टकट है। फुल कमांड है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ठीक है, कॉपी रन स्टार्ट। तो ये दिखाने से आपको आएगा, एंटर प्रेस कीजिए, तो ये अब सेव हो गया टोटल। आप इसको बंद भी कर देंगे, राउटर को ऑफ करने के बाद फिर से ऑन करेंगे तो आपको वो दिखाई देगा। अगर सेव नहीं करेंगे तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, वो वोलेटाइल मेमोरी है, उड़ जाता है। इसलिए कोई भी कॉन्फ़िगर करने के बाद स्टेप बाय स्टेप में ही आप लोग पासवर्ड भी दिया, अभी पासवर्ड हमने नहीं दिया है, पासवर्ड भी दे के रखिए। टेलनेट का भी पासवर्ड दीजिए और सिक्योर भी रखिए उसको। और अभी सिर्फ हमने इसको सेव कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं अभी राउटर 1 में। राउटर 1 है, तो राउटर 1 में जाके भी सेम काम करते हैं। तो इसमें भी हम एन प्रेस करते हैं, तो एनेबल करते हैं इसको। एनेबल करने के बाद क्या कर देंगे, connect
कॉन्फ़िगर टर्मिनल। उसके बाद हम इंटरफेस सीरियल, इस पे है 0/1 आई थिंक सो, देख लेते हैं। ये 0/1 है, उसका कितना IP दिया था, 3.2 दिया था, तो 3.2 ही देना पड़ेगा, ठीक है। 192.168.3.2। उसके बाद सबनेट मास्क दे दीजिए 255 तो 0, और उसको एंटर कर दीजिए। क्या कुछ गलत हुआ? इंटरफेस सीरियल 0/1 इनवैलिड इनपुट बता रहा है, कुछ गलत किया है शायद, फिर से लिखता हूँ। ओके, दे रहा है ये गलत। सीरियल 0/0/3.1 है इस पे, और इसमें 3.2 है। हाँ 3.2 है, तो गलती क्या है, कुछ नहीं है। तो राउटर ये 1 ही है। एक बार उसको देख लेता हूँ क्या बनाया था। हाँ उसमें 3.2 ही था, ठीक है। तो ये कहाँ गया, एग्जिट करते हैं फिर से एक बार। राउटर, ओ सॉरी, इसमें हमने होस्ट नेम चेंज नहीं किया, इसलिए शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसको एग्जिट करते हैं, सॉरी होस्ट नेम देते हैं, होस्ट नेम इसको बना देते हैं राउटर 1। ओके, तो अभी एग्जिट करते हैं इसमें से, फिर से एग्जिट करते हैं, और ओके इसको क्लोज ही कर देते हैं पूरा। उसके बाद फिर से हम इसमें जाते हैं, तो एंटर, ये राउटर 1 आ गया, एनेबल करते हैं, फिर कनेक्ट देते हैं। उसके बाद हम इंटरफेस सीरियल 0/1 IP एड्रेस 192.168.3.2 है, लेकिन नहीं 3.2 ही है, यस 3.2 है। उसके बाद सबनेट मास्क होगा इसका 255.255.255.0, एंटर, इस बार हुआ है हाँ, और नो शट। तो गलतियाँ हो सकती है, ये सॉफ्टवेयर ही है। ओके, तो ये देखिए सेंसिटिव टू अप हो गया। अभी हमने कहाँ दिया, सीरियल में दिया, अभी भी एक बाकी है, तो उसको एंटर करते हैं। उसके बाद एग्जिट करते हैं। उसके बाद कहाँ जाना है आपको, बताइए कहाँ देना है इंटरफेस, ये फर्स्ट इंटरनेट में हमको देना है 0/0, इसमें देना है, ये 0/1 सॉरी, इसमें देना है। ओके, तो पूरा डायग्राम आपको नहीं दिखने से गलती, अब हमने डायग्राम पहले बना लिया तो इजी हो गया। 192.168 डॉट कितना 2.1 सॉरी, ये देखते हैं पड़ता है 2.1। ओके, उसके बाद 255.255.255.0, ठीक है, एंटर कर दीजिए। फिर से कुछ गलती हुआ, है शायद, फर्स्ट इंटरनेट 0/1 है, तो उसको हम एक बार बंद कर देते हैं। ओके, फिर से खोलते हैं। ओके, राउटर 1, यस, तो एग्जिट करते हैं, यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, और उसके बाद एंटर प्रेस करके एनेबल करते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल करते हैं। उसके बाद हमको इंटरफेस 0/1 देते हैं, IP एड्रेस 192.168.2.1 उसमें 255.255.255.0 अब हो गया नो शट, सेंसिटिव टू अप। तो राउटर का जो काम है
वो देखिए अभी सभी लिंक आपको दिखाई दे रहा है, सभी लिंक जो है यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। देखिए सभी लिंक ग्रीन है, ये भी ग्रीन हो जाएगा थोड़ी देर बाद जब हम पीसी में आईपी देके, ठीक है, तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। अभी हम चलते हैं पीसी में, तो राउटर का काम, या यहाँ पे एक काम बाकी है। कौन सा काम बाकी है? यहाँ सेव करने का और देखने का कि एक्चुअल में हमने क्या क्या किया। तो उसके लिए एग्जिट करना है, उसके बाद फिर से एग्जिट करना है, ओके। उसके बाद हमको देखना है शो रन ये कमांड, और देखिए हमको देखना है हमने क्या क्या दिया। और हमने इन फर्स्ट इटर्न 0/1 में आईपी एड्रेस दिया है और सीरियल 0/1 में हमने आईपी एड्रेस दिया है, तो ये ठीक है। अभी हम जाके क्या करेंगे, इसको कॉपी रन ये करना ज़रूरी है, स्टार्ट, ओके, एंटर, ओके। तो ये आपका सेव हो गया। अभी राउटर का एक काम अभी भी बाकी है, तो अभी पीसी में चलते हैं। तो पीसी में चल के हमको डिफ़ॉल्ट गेटवे जो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने जो बनाया हुआ था, कहाँ गया ये, इसमें अगर जाएंगे आप तो आपको पता चलेगा डेस्कटॉप, और यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा 1.1, ठीक है। तो इसमें कहाँ गया डायग्राम, ओके। तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा होगा? इसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा ये। तो हम इसमें चलते हैं, डबल क्लिक करना पड़ेगा, इस होस्ट को डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। इस होस्ट को डबल क्लिक करके डेस्कटॉप मेनू में आइए, डेस्कटॉप, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद स्टैटिक में जाइए। आईपी कितना है? 192.168. कितना है? 1.1 आई थिंक, 1.1, यस 1.1। उसके बाद सबनेट मास्क आएगा, उसके बाद गेटवे देना पड़ता है 192.168। गेटवे कौन सा होगा इसका? ये है गेटवे 1.2। तो राउटर से कनेक्टेड जो है, गेटवे गलत देने से कुछ भी नहीं होगा, 1.2, ठीक है। तो उसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अभी इसमें भी देखिए सब ग्रीन हो चुका है, इसमें भी जाइए, इसमें भी जाके आपको डेस्कटॉप में भी जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फिर वहीं पे जाके देख लेना है आईपी क्या था, 2.2 था, तो 192.168.2.2, और सबनेट मास्क को ये, उसके बाद गेटवे है 192.168.2.1। तो ये हो गया हमारा काम तमाम, ठीक है। अभी तो सब कुछ हो गया, लेकिन अभी अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर पिंग करेंगे, सपोज मैं गेटवे को ही पिंग कर रहा हूँ 192.168.1.2, तो रिप्लाई मुझे गेटवे से आ रहा है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है 1.2। लेकिन अब इसमें हम टाइप करते देते हैं दूसरा नेटवर्क का, ये दूसरा नेटवर्क हो गया 3.1, तो इसमें आता है क्या, तो दूसरा नेटवर्क में भी आ रहा है अभी, क्योंकि ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर से, तो इसका है। लेकिन 3.2 आता है क्या, ये देखने में मज़ा आता है। तो 3.2 आता है क्या, देखिए 3.2 नहीं आ रहा है क्योंकि हमने राउटर को बताया ही नहीं है। इस राउटर को पता है, राउटर 0 नोज दैट दिस, वो जो राउटिंग टेबल है, ठीक है, उसके बारे में भी हमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो राउटिंग टेबल में उसको पता है कि सीरियल 0/0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू राउटर 0 एंड फर्स्ट इटर्नेट 0/0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू राउटर 0। तो यहाँ से अगर पिंग करेंगे तो इन दोनों को दिखाएगा, डिफरेंट नेटवर्क का तो भी दिखाएगा, लेकिन इधर से अगर हम इसको पिंग करते हैं तो नहीं दिखाएगा। इसके लिए हमको स्टैटिक राउटिंग का जो कमांड है वो जाके राउटर 0 में देना पड़ेगा। जो कमांड है, क्या था कमांड, उसमें जाने से इनेबल उसमें जाकर देना है IP, पहले
पहले आईपी दीजिए, उसके बाद दीजिए रूट, आ जाता है आईपी रूट। उसके बाद आईपी एड्रेस देना है कौन सा, किसका, इसका नहीं, इस नेटवर्क का देना है, इनडायरेक्ट। तो ये नेटवर्क तो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस राउटर से, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इनडायरेक्ट नेटवर्क का आईपी पहले देना है। तो कौन सा नेटवर्क का आईपी देना है हमको, कौन सा नेटवर्क का आईपी देना है हमको, जो इनडायरेक्ट कनेक्ट है, यानी कि इनडायरेक्ट नेटवर्क कौन सा है, 2.0 है, तो उसका हमको देना है। ठीक है, कहाँ गया, राउटर 0 में जाके, तो आईपी रूट 192.168.2.0, ये 2.0 जो है वो नेटवर्क कौन सा है, तो 2.0 देंगे या 2.1 देंगे, एक बार देख के चेक करते हैं। हम 2.1 देते हैं, 2.0 नहीं देते। ठीक है, तो हम यहाँ पर, क्योंकि गलतियाँ करने से आपको समझ में आएगा, 2.0 नहीं देते हैं, 2.1 देते हैं। उसके बाद क्या देता है, सबनेट मास्क 255 सॉरी क्या हो गया फटाफट में, हाँ .0। उसके बाद क्या देना है, नेक्स्ट होप। नेक्स्ट होप मतलब कौन सा होप, कितना होप पार करके आना पड़ा उसको, तो ये इसका एक होप है। होप मतलब कितना राउटर पार करके आना पड़ा इसको, तो कुछ राउटर ने, एक ही राउटर है इसमें, तो इसमें इसका आईपी देना होगा 3.2। तो राउटर 0 में चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 192.168.3.2 दे दिया। इनकंसिस्टेंट एड्रेस एंड मास्क बता रहा है, तो ये देखिए गलत। फिर से हम अगर देते हैं, हम यहाँ पर जाकर 2.0 और उसके बाद देते हैं 255.255.255.0, उसके बाद देते हैं 192.168.3.2। अब इसने ले लिया है। देखिए, तो इसमें आपको क्या समझ में आया इस बात से कि हमको जो है नेटवर्क आईडी देना है, ना कि नेटवर्क एड्रेस। अगर आप नेटवर्क एड्रेस देते हैं तो गलत हो जाएगा। इनडायरेक्ट, वो भी इनडायरेक्ट नेटवर्क एड्रेस देना है पहले, उसके बाद सबनेट मास्क देना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट होप का आईडी है, यानी कि जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स का गेटवे है, उसको देना है, सीरियल का गेटवे ये। ठीक है, और देने के बाद ये अभी राउटर को पता चल गया है, हाँ अभी ये कनेक्टेड है। अभी दूसरा राउटर को भी जाके बताना है। राउटर किसको बताया, हमने राउटर 0 को बताया। ठीक है, और उसको भी सेव करना है। सेव करने के लिए एग्जिट करना है, उसके बाद जाके कॉपी, रन और स्टार्ट ये करना है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से राउटर 0 का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अभी राउटर 1 में भी आके हमको क्या करना होगा, आप लोग बताइए क्या करना होगा। हमको इस बार इस इनडायरेक्ट जो नेटवर्क है, ये रूल ही है, ये कोई ये नहीं है कि मेरे तरफ से बता रहा, ये सिस्को का रूल है, नेटवर्क का रूल है कि स्टैटिक राउटिंग में इनडायरेक्ट नेटवर्क का नेटवर्क आईडी पहले दिया जाता है आईपी रूट के बाद, उसके बाद दिया जाता है सबनेट मास्क, और उसके बाद इस बार कौन सा होप होगा, ये होप होगा, क्योंकि इस राउटर के साथ हम राउटर 1 पे है और इसका भी ये होप का इस गेटवे को देना पड़ेगा, तभी ये समझ पाएगा और तभी लिंक करेगा, तभी दो नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी होगा। तो हम कनेक्टिविटी में जाते हैं, फिर उसमें हम लिखते हैं आईपी रूट और लिखते हैं 192.168.1.0। ये नेटवर्क जो है इनडायरेक्ट नेटवर्क, उसका आईपी दे दिया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कई को गलती होने का चांस नहीं है। उसके बाद सबनेट मास्क, उसके बाद जो होप आईडी है, होप कितना है 3.1 है इसमें, तो 3.1 लिख दीजिए, 192.168.3.1 एंटर कीजिए। उसके बाद हो गया आपका काम। उसके बाद एग्जिट कीजिए यहाँ से, उसके बाद कॉपी, वहीं कॉपी, रन, स्टार्ट, एंटर कीजिए। तो ऑलमोस्ट हमारा ये जो स्टैटिक राउटिंग है कंप्लीट हो चुका है। तो अभी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसको ऑफ होने में, मतलब नेटवर्क को पूरी राउटर को समझने के लिए क्या क्या हुआ, क्योंकि अभी राउटिंग टेबल अपडेट होगा, एक दूसरे को वो अपडेट भेजेगा। जो इसका थ्योरी है
वो भी हम आपको बताएंगे। नोटपैड में मैं दे दूंगा, लिख के रखूंगा, नोटपैड में दे के एक वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लगभग हो चुका है, हम देख सकते हैं। यहाँ से एक एक करके देखते हैं। तो इस पीसी में चलते हैं, PC1 में चल के हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, और उसके बाद हम पिंग करते हैं, किसको एक एक करके पिंग करते हैं। पहले हम पिंग करेंगे, पिंग करेंगे किसको, पहले हम जो डायरेक्टली कनेक्टेड है 1.2 उसको पिंग करके देखते हैं। 1 सब कुछ ठीक है कि नहीं। 1.2, जी हाँ। अभी पिंग करेंगे 3.1 को, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है 3.1 को। देखिए अभी ये 3.1 किससे कनेक्टेड है, 3.2 से। तो देखते हैं, देखिए तो स्टैटिक राउटिंग हमारा लगभग हो गया। अभी 3.2 किससे कनेक्टेड है, 2.1 से। ये 2.1 से कनेक्टेड है। मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये बनाया है, 2.1 से कनेक्टेड है। देखिए सॉरी, पिंग तो हमने लिखा ही नहीं है, तो लिखना पड़ेगा पिंग, नहीं कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद 2.1 किसके साथ कनेक्टेड है, 2.2 के साथ। तो दे दीजिए पिंग 2.2, और थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी भी आप नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं। हम एक बार इसमें जाते हैं, इसमें IP दिया हुआ है कि नहीं हम देखते हैं पहले, ठीक है। इसके साथ हमने IP दिया ही नहीं, मुझे लग रहा है। तो डेस्कटॉप में जाना है, जाके IP कॉन्फ़िगरेशन में IP दिया हुआ है, तो उसको हम यहाँ से पिंग करते हैं 1.1 को, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, पिंग करते हैं 192.168.1.1, देखिए रिप्लाई आ रहा है। और 1.1 से भी। सो बैकग्राउंड साउंड के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मेरा एक भाई है, बहुत ही थोड़ा ठीक है हल्ला करता रहता है, तो क्या किया जा सकता है, घर में हूँ, ऐसा ही वीडियो है वो बनेगा, लेकिन ज़रूरी है कॉन्सेप्ट। तो अभी क्या हुआ, क्या पता चला कि स्टैटिक राउटिंग हमारा सक्सेसफुली कॉन्फिगर हो गया है। देखो जैसे मैसेज आता है, तो हम करते हैं अभी इस पीसी से इस पीसी, क्योंकि दो डिफरेंट नेटवर्क है। देखिए 1.1 डिफरेंट नेटवर्क है, 2.2 डिफरेंट नेटवर्क है, तो इस पर पिंग हो रहा है। देखिए पिंग 192.168.2.2, देखिए ये रिप्लाई आ गया है। तो होप, आशा करता हूँ मैं पूरी तरह से आपको समझा पाया ये पूरा जो स्टैटिक राउटिंग है। और पूरा समझने के लिए आपको पहले से ही नेटवर्किंग का नॉलेज चाहिए। नेटवर्क क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है, नेटवर्क हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं, IP एड्रेस क्या होता है, DNS क्या होता है, DHCP क्या होता है। तो ये बारे में आप लोग पढ़िए, बुक्स खरीदिए। मैंने बोला है बुक्स, CCNA का बुक्स मिलता है, सिस्को प्रेस से भी बुक्स मिलता है, बुक्स पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए। मेरे तरह से और भी यूट्यूबर है यूट्यूब चैनल में, अगर है तो, लेकिन मैंने तो दिखाया बहुत सारा फास्ट समझाते हैं वो लोग, तो मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, तो मैं स्लोली जा रहा हूँ। होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, और इसके बाद मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर अपने फ्रेंड के साथ कीजिए, और इस तरह से वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डायनेमिक राउटिंग के बारे में, उसमें हम लोग प्रोटोकॉल्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग RIP का यानी कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।